हाँ दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के लिए इंग्लिश में वॉइस लेकर के आए हुए हैं। जो आवश्यक है आपको क्लास 10th और 12th यानी कि ये हर जगह का प्रयोग होगा, हर जगह पे प्रयोग होगा। जो आप लोगों को आवश्यकता है तो हमें क्या करना होगा, पहले इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम जानेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे उसके बाद। तो हम रूल में क्या जानेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें पहला रूल जो होता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है आपका सेंटेंस का मूल रूप होता है। यानी कि हमें मालूम है कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार में बांटे गए हैं। पहला नंबर प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। यानी कि एक्टिव वॉइस में इन सेंटेंस के बारे में यानी कि टेंस के बारे में हमें जानना कंपलसरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटने का मतलब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, दूसरा नंबर आपका क्या है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, और तीसरा नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें इनके हेल्पिंग वर्बों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो एक टेंस हैं यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे इन एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सर, डू और डज होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मैंने बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनमें से मैंने पहले टेंस को लिया, प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस को मैंने बताया कि 3 भागों में न करके 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को उठाएंगे, जिसमें प्रेजेंट टेंस का पहला भाग लेंगे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू डज होती है। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं
तो इसकी सहायक क्रिया जो होती है चेंज हो जाती है। इसकी सहायक क्रिया चेंज होकर के क्या हो जाती है, इज हो जाती है, एम हो जाती है, आर हो जाती है। अब इनका यूज जो होता है सर, यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। यानी कि हम सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप लोग इतना जान चुके हैं, इतना समझ चुके हैं, तो कुछ नहीं, इतने को पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो चीज़ें आगे बताने वाले हैं हम उस पर भी आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी। तो हम आज देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी पैसिव वॉइस को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू या डज, डू या डज। अब डू डज को हम कन्वर्ट करते हैं जब पैसिव वॉइस में, तो उसमें इज एम आर में बदल जाता है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। तो हम लोग इसे अब मिटाएंगे और मिटाने के बाद आगे इसके बाद हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन रूल के बारे में इतना जानने के बाद आगे हम लोग चलते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पहले रूल जानना जरूरी है। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस की रूल क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, पहले तो हर एक में पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें एस या ई एस कब जुटता है, तो ये आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं। किसमें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जानना जरूरी है कि ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यदि ये सिंगुलर होता है then you used आप प्रयोग कर सकते हैं किसमें, मेन वर्ब में। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें यस या ई एस को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी आपका वो सिंगुलर सेंटेंस कहलाएगा और जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। खैर इसका प्रयोग अभी हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको जानना जरूरी था। तो हम लोग आगे देखेंगे अब पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस, यहां पे याद रखिएगा पैसिव वॉइस में ऑलवेज यानी कि हमेशा एम बी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्लस अगर अदर वर्ड बचे हुए हैं, अदर वर्ड बचे हुए हैं तो उसे लिख लें, इसके बाद बाई लगाएं। अब बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ये आपका जो मेन फार्मूला है, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
नेक्स्ट क्या है, बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को हम किसको, ऑब्जेक्ट जो लेते हैं हम, जो ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम यदि एक उदाहरण लें, यू लव हर। अब यहां देखिए यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहां लव क्या है आपका, यम भी है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने कहा था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को कन्वर्जन बताने जा रहा हूं। तो कन्वर्जन क्या है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि तो हमने क्या कहा, यदि ही रहेगा तो इसे हिम में बदल देंगे, सी रहा तो हर में बदल देंगे, आई रहा तो मी में बदल देंगे, यू रहा तो यू में बदल देंगे, वी रहा तो अस में बदल देंगे, बाकी दे रहा तो देम में बदल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे, अगर नाम है तो वही सेम रहेगा, जो नाम रहेगा वही नाम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है सर। तो याद रखिएगा कि ही को ऑब्जेक्टिव केस में जब बदलते हैं तो हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को ही में बदलते हैं यानी सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, तो इसी तरह से हर को किस में बदल देंगे, सी में बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी। अब देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा इज का, अगर बहुवचन है तो आर का। लेकिन हमें मालूम है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सर, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, सी, इट, आर एनी नेम। कोई नाम हो अकेले में तो उसे या तो ही, सी, इट, ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस जो है आपका क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सी हर को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा, तो ये सी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में मैंने कन्वर्ट किया। फिर सी सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें इज का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने कहा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग में लाते हैं, तो यानी कि हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, सी इज लव्ड। अब देखिए अदर वर्ड कहीं नहीं बचा हुआ है, यानी कि हर के अलावा कोई और वर्ड है नहीं, इसलिए अदर वर्ड के रूप में हम नहीं लिखेंगे, बाकी यू को यू में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। मेन वर्ब अपने जगह पे है, यानी कि मेन वर्ब अपने जगह पे इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ बढ़ा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा। और सी के अनुसार हम इज लगाएं इसलिए क्योंकि यह एक वचन में है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में है, जिसके वजह से हमने इज लगाया। अगर यहाँ पे ही, सी, इट के जगह पे यू, वी, दे आता तो यहाँ पे हम आर लगाते, बट इनके जगह पे आई आता तो हम यहाँ पे एम लगाते। फॉर अब देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बखूबी समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन से कुछ समझने वाले नहीं हैं आप लोग, मुझे मालूम है, इसलिए ज़रूरी है जानना। तो आज हम लोग अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जान रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको जानना है तो उनके हेल्पिंग वर्ब को जरूर याद करें, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे डू डज होता है और इसमें क्या होता है, इज, एम, आर होता है। और मैंने बताया ये डू जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं,
और डज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसमें भी वही होता है, ये सिंगुलर, आर प्लूरल, एम आई के साथ होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं अगला, जैसे कह दिया जाए आई डू इट, तो आई डू इट को हम जब ये एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इट होगा, इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का, क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा है कि इट, सी और ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सर, या किसी का नाम है तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इट इज, डू का डन हो जाएगा सर, यहाँ पे डन करेंगे, फिर बाई लगाएंगे और आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मी में। मैंने भी जस्ट इसके पहले लिखा था कि आई को मी में, यू को यूए में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, और जानने के लिए आपको क्या करना होगा? इनके रूलों को बखूबी जानने की आवश्यकता होती है सर। और यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो हम उसे कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है आई गिव यू अ पेन, तो इसकी मीनिंग मैंने मांगा, या सॉरी मैंने दिया क्या चीज? एक कलम दिया। किसे दिया? आपको दिया, यानी कि मैंने आपको एक पेन दिया, सॉरी देता हूं। तो यहां पे आपको एक पेन देता हूं, तो इस सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं सर। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स होगा, इनडायरेक्ट उसे कहेंगे जो आपका लिविंग थिंग्स होगा। यू यानी किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, और ये सेकंड पर्सन है सर। मैं पर्सन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसे जानना जरूरी है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो हमने कहा ये जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो इसमें यदि एक सब ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्जन हम करते हैं तो दूसरा अदर वर्ड बन जाता है। यानी कि सपोज करिए कि यदि आप यू को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यू तो आप बखूबी लिखेंगे यहाँ पे। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे भाई, बिकॉज यू आर अ प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यू आपका क्या है? एक बहुवचन कर्ता कह सकते हैं। तो यू आर हो गया। गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन होता है सर, गिवेन कर दीजिए। फिर बचा हुआ अदर वर्ड में ये अदर वर्ड हो जाएगा सर। अगर इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माने हैं तो इधर लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये बाकी जो शेष बचेगा वो आपका ऑब्जेक्ट ना होकर के अदर वर्ड बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे अ पेन लिख देंगे, फिर बाई लगाएंगे सर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बाई लगाने के बाद जो आई है आपका वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? मी होता है, और मैंने आई को मी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यू आर गिवेन अ पेन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा आपको एक पेन दिया गया या दिया जाता है। अथवा हम इसे और किस से लगा सकते हैं? तो यू के अलावा यदि हम ए पेन से लगाते हैं सर, अ पेन, तो यहां पे इज का प्रयोग करना होगा। वाई? बिकॉज अ पेन इज अ सिंगुलर, यानी कि एक वचन में है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिए, अगर ए पेन आपका सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट से तो बाकी ये अदर वर्ड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अदर वर्ड में। अब यहां देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा गिवेन होगा, फिर गिवेन यू होगा, बाई लगाएंगे, मी को मी आई को मी में ही कन्वर्ट कर देंगे।
तो मुझे मालूम है कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी बातें मेरी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि सर इसे एक बार मुझे फिर से बताया जाए, और मैं दोबारा आप लोगों को इसके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर के आएंगे और फिर बताएंगे। क्योंकि अभी तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बताए हैं, अभी आएगा कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तो चेंज ही नहीं होता है, उसके बारे में भी बताएंगे हम। तो आगे सारे सेंटेंस हम लेकर के आएंगे, लेकिन आपको पहले ये करना होगा, क्या? शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट नंबर कमेंट करिए, जो भी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है वो चीज़ें हम आपको कमेंट में आप लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको नई चीज़ें बताएंगे और उनके बारे में सोचेंगे हम। और इसके बाद सर जी लाइक ज़रूर करें आप अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो। नेक्स्ट नंबर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिसके वजह से आपकी नई नोटिफिकेशन, जो भी हमारी वीडियो आती है नई नोटिफिकेशन के तौर पे आपके मोबाइल तक पहुँचे या आपके सिस्टम तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपको इसलिए बताएं कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होगी तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा पुनः इस पर बताई जाएगी और विचार की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।